तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग भी देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के कहने पे आप लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे लव स्टोरी व्लॉग लाओ। तो जी हाँ, आज का व्लॉग है लव स्टोरी व्लॉग। तो आज ये बड़े टाइम बाद मेरे हत्ते आए हैं व्लॉग के लिए। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में हम आज लव स्टोरी व्लॉग दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लव स्टोरी जो होती है वो अकेले नहीं बताई जाती है, वो साथ में ही बताई जाती है। तो अभी ये मेरे साथ में है, तो मैंने मनाया है इनको आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कि मैंने कहा चलो लव स्टोरी व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा पता ही होगा ये थोड़ा शर्मीले टाइप के हैं। तो चलो फिर ज़्यादा बातें ना करके आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी लव स्टोरी व्लॉग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कहाँ से शुरू करें कि हम कहाँ मिले और कैसे मिले, है ना। तो सबसे पहले आपका सवाल भी यही होगा और मेरी भी जो स्टार्टिंग होगी यहीं से होगी कि हम कहाँ मिले और कैसे मिले, है ना। तो दोस्तों, हम जो सबसे पहले मिले हैं, पहले मैं बोल लेती हूँ फिर थोड़ा बहुत ये बोलेंगे जब मैं थक जाऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम मिले थे, हम एक शादी में मिले थे, है ना। तो हम शादी में मिले थे। तो शादी में क्या हुआ कि इनको मैं पसंद आई होंगी, ऑब्वियस सी बात है, इतनी सुंदर हूँ तो पसंद तो होगी। आई हो मतलब मैं फेंका हुआ हूँ। तो तुम्हें मैं पसंद आई या मुझे तुम हाँ, पसंद आए? एक तरफा एक तरफा। एक तरफा, है ना। फिलहाल मतलब ये था कि हाँ, कहीं ना कहीं मतलब इनको मैं पसंद आई हूँ और कहीं ना कहीं मतलब मुझे भी ये पसंद आए थे, है ना। तो जब हम एक दूसरे को पर, लेकिन थोड़ा उस टाइम पे ये था कि मतलब इतना फ्रैंक नहीं थे था, मतलब जमाना के सीधे जाओ मुंह पे सीधा मतलब नंबर ले लो, या उस टाइम पे दोस्तों क्या था कि इंस्टाग्राम का भी इतना क्रेज नहीं था कि जाओ और फॉलो कर लो, उस है टाइम ना। टिकटॉक था। उस टाइम पे टिकटॉक और लाइक ही चलता था, है ना। और मैं भी वही चलाती थी उस टाइम पे तो ये थोड़ा बहुत मेरी वीडियो के भी फैन हो चुके थे, क्योंकि मेरे अच्छे खासे फॉलोवर थे टिकटॉक पे भी और लाइक ही ऐप पे भी। तो ये भी मेरे फैन थे, ठीक है। तो इनको मेरी वीडियोस अच्छी मेरी लगती थी। रिप्लाई नहीं करती थी, फैन हाँ, थी मेरी। आ रहे हैं अभी हम उस पे हम्म, तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि हमने शादी में एक दूसरे को बस देखा, तो बातें हमारी वहाँ हुई नहीं थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वीडियोस का जमाना है, लोग वीडियोस पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने रील्स वगैरह पे। तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि इनकी जो थी ड्यूटी भी खत्म होने वाली थी, मतलब इनकी छुट्टी कम रह गई थी, तो ये शादी अटेंड करने के लिए आए थे। तो उसके बाद आप बताओ ना, आप चले गए थे, कहाँ गए थे, फिर मैं बताऊंगी। मैं उस टाइम लद्दाख में था यार पोस्टिंग। फिर क्या हुआ था, कितने दिन की छुट्टी थी बताओ। छुट्टी मेरी खत्म खत्म ही होने वाली थी, मैं लास्ट में गया था शादी में। हम्म। तो मैंने वहाँ सानू देख ली। हम्म। सानू नहीं, उस टाइम इसका नाम दूसरा था। मेरा दूसरा नाम ये था कि कंफ्यूज मेरा मैं नाम पे हो गया था ना। रियल नाम मतलब मेरा अर्चना है वैसे, मतलब जो ऑफिशियली नेम है डॉक्यूमेंट में वो अर्चना है, लेकिन घर में मुझे कोई प्यार से शानू बोलते हैं। सानू बोला, कोई अर्चना बोला, कोई आर्ची बोला। तो मैं ये ढूंढा ढूंढा, कहीं मिली नहीं है मेरे को। देखा यार, सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता ना दोस्तों, ढूंढना पड़ता है उसे, स्ट्रगल करना पड़ता है। ये फिर मिल गई थी मुझे कुछ दिनों बाद। हम्म। फिर मैंने इसको मैसेज किया, फिर ये भाव खाने लगी मेरे से। रिप्लाई नहीं करती थी मेरा, हाँ मतलब करती तो थी लेकिन अकड़ती थी, जैसे हाँ क्या है, क्या बात करनी है। होता है ना वो एक बंदा। मैं उस टाइम ऐसी जगह था जहाँ नेटवर्क नहीं था, मतलब तो मैं पोस्टेड ऐसी जगह था, बताऊंगा नहीं मैं। तो वहाँ मतलब टावर नहीं होते थे उस जगह, मतलब घर बात करने के लिए भी कभी नीचे आना पड़ता था, कभी मुश्किल से बात हो पाती थी। तो इसका तो नंबर था नहीं मेरे पास। तो ऑनलाइन रहता था मैं, कभी कभी तो मैसेज कर लेता था इसको। कभी कभी ऑनलाइन रहती थी ये भी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं थी, रहती थी कभी कभी, तो मैं मैसेज कर लेता था इसको। तो रिप्लाई तो कर लेती थी, ऐसे अकड़ती थी, हेलो हाँ क्या है। तो ऐसे अकड़ती थी मेरे से शुरू शुरू में। मतलब बहुत टाइम लगा मेरे को बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है, हल्के में कुछ नहीं मिला है मेरे को। मेहनत की है मैंने। तो दोस्तों फिर ऐसा हुआ था ना कि मतलब होता है ना कि जब मतलब दो दिल मिल रहे हों या जब दो प्यार मिल रहा हो किसी को, तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। तो जैसे थोड़ा बहुत मैं इनका रिप्लाई करने लगी थी, तो उस टाइम सडन क्या हुआ कि मेरा खुद का फोन खराब हो गया। तो मेरा खुद का फोन खराब हो गया, कोरोना उस टाइम पे चल रहा था, है ना। तो ऐसे हम जा भी नहीं सकते थे मार्केट, तो मेरे फोन नहीं था, तो मैं सोशल मीडिया पे क्या हुआ कि एक्टिव होना बंद हो गई, मतलब मैं नहीं चलाती थी। फिर मेरा इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ये होता है कि करियर की टेंशन होती है, बहुत ज्यादा मैं डिप्रेस रहती थी, मतलब इतना ज्यादा रहती थी कि देखा, दोस्तों। दूसरे को डिप्रेशन में, आप खुद डिप्रेशन में हैं। अरे तो उस टाइम मुझे क्या पता था कि आप तो अपने प्यार के चक्कर में डिप्रेस थे ना, मैं अपने करियर की वजह से डिप्रेस थी ना। तो मतलब मुझे थोड़ा मतलब अपने फ्यूचर बनना वो नहीं दिख रहा है इनको, कैरियर चाहिए।
ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमें सपने थोड़े ना होंगे ना, पहले मैं उन लड़कियों में से थोड़े ना हूँ कि हाँ देखा, हाँ ये वो सो, कि हाँ चलो बात कर लो। भाई हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैं थोड़ा उस टाइम पे ऐसे रहती थी, थोड़ा डिप्रेस थी, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, है ना। और ये होता था कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा, मेरे उस टाइम कोई दोस्त भी नहीं थे, ना मेरे लड़के दोस्त थे ना मेरी कोई लड़कियां दोस्त थी कि जिनसे मैं अपने दिल की बातें शेयर कर सकूं। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती परेशान, थी। हाँ गुस्सा बोल सकते थे, उस टाइम मेरा गुस्सा बहुत चरम सीमा पे रहता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं सारा मतलब जो भी अकड़ के बात करती थी तो वो सिर्फ मेरा वही, वो मेरे पे आता था। हाँ वो नतीजा वही था। तो क्या हुआ दोस्तों कि उस टाइम पे मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैं अपनी दीदी के फ़ोन से चलाती थी फ़ोन, मतलब जो फेसबुक भी था, फेसबुक ही था उस टाइम पे, इंस्टा का इतना क्रेज़ नहीं था उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि मैं फिर कर लेती थी रिप्लाई, फिर बीच में क्या हुआ कि मेरे साथ एक सडन ऐसा हो गया कि मेरा ना पैर जो है, पैर के यहाँ से और ऊपर को सीधे कील निकल गई, मतलब चुभ गई कील मेरे पैर में। तो इन्फेक्शन हो गया है ना, आपको पता है लोहे की चीज़ है उससे क्या दिक्कत होती है ना। तो मुझे बेड रेस्ट के लिए बोला, तो मेरे पे कुछ ऑप्शन नहीं था, ना फ़ोन था ना दोस्त थे, कुछ नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, आदमी खुद अपने करियर से परेशान है ना। तो क्या होता था कि फिर मैं अपनी दीदी के फ़ोन से कभी कभी चला लेती थी, है ना, हम इतना ज़्यादा मांग भी नहीं सकते, आजकल सबकी प्राइवेसी होती है। तो जब मैं इनसे बात करती थी, इनका मुझे हमेशा मैसेज आता था, किसी का आए ना आए, कोई हाल चाल पूछे ना पूछे, लेकिन ये मुझे खाली आदमी। हमेशा, सीरियसली ये मुझे क्या खाली आदमी, हाँ मैं खाली था उस टाइम, दिमाग तू ही थी। आप खाली नहीं, सीरियसली मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझसे बातें करनी चाहिए, है ना। सीरियसली अब आ दोस्तों, रही है। आप खुद समझ सकते हो ये चीज़ आदमी बाद में फील करता है ना, कि मतलब एक आर्मी पर्सन, और एक आर्मी पर्सन वहाँ पोस्टेड है जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, बात ही नहीं कर सकता, फिर भी वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है पहाड़ियों में नेटवर्क वो उस टाइम ढूंढने नहीं के दिखा लिए। इसको, वो अब याद आ रहा है इसको, देखा। तो दोस्तों यार, अब लड़कों पे हम इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, लड़के डिंग भी मारते भाई हैं। मैंने बोला लगा इसको, शुरू से नहीं बोला मैंने इसको, फर्स्ट टाइम ही कि भाई मेरे को तेरे से शादी करनी है, उससे पहले मैंने कुछ नहीं बोला इसको। एक ही चीज बोलती मैंने, मेरे से शादी करेगी, सबसे पहले मैं इसको यही बोला था मैंने। हाँ बोला था, आई नो। हाँ दोस्तों, तो क्या हुआ कि मुझे ना इनसे एक वाइब आने लगी, एक दोस्त वाली, है ना। मैं कहा यार नहीं यार, मतलब एटलीस्ट कोई तो हमें हाल चाल पूछ रहा है। तो मैंने धीरे धीरे इनसे बात करनी शुरू करी, हेलो हाय करके, है ना। लेकिन क्या हुआ, जब हमें थोड़ा नंबर एक्सचेंज करने में, उसमें बहुत टाइम लग वो भी गया। गलत नंबर दिया इसने पहले टाइम पे, बंद दोस्त नंबर दे दिया मुझे, वो चिपका दिया। तो दोस्तों ट्रस्ट इश्यू था ना, ट्रस्ट इश्यू थोड़ा। ट्रस्ट हो रहा है इसको। हाँ भाई, मुझे ट्रस्ट इश्यू था भाई उस टाइम पे, है ना। तो थोड़ा मुझे ट्रस्ट इश्यू था, तो मैं नहीं कर पाई इन पे ट्रस्ट, फिर मैंने इनको ना एक स्विच ऑफ वाला नंबर दे दिया। तो क्या होता था उस टाइम पे दोस्तों कि फिर इन्होंने जब मुझे कॉल करा टाइम निकाल के, है ना, गए होंगे नेटवर्क वाली जगह पे, तो इनका मुझे मैसेज आया कि शानू यार आपका ना नंबर स्विच ऑफ आ रहा है करके। मुझे बहुत बुरा फील हुआ उस टाइम पे, मैंने कहा यार बंदा इतनी कोशिश कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है ना। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपना जो ऑफिशियली नंबर था वो दे दिया इनको। तो उससे पहले बताऊं घर में क्या होता था दोस्तों, मैं हमेशा मम्मी के साथ बैठी रहती थी। इवन मेरी मम्मी पूछती भी थी मुझे कि शानू तूने कोई पसंद कर रखा है, मतलब ऐसे वैसे, क्योंकि सब लोग फोन में रखे रहते थे अपना, मेरे पे तो फोन भी नहीं था और मैं कुछ करती भी नहीं थी, मम्मी के साथ बैठी रहती थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका ना मुझे कॉल आने लगा। तो मैं हमेशा इनका, मतलब जो भी था, जब भी इनको नेटवर्क जोन में ये जाते थे, जब भी इनका मुझे कॉल आता था, हमेशा इनका 7 बजे मुझे कॉल आता था, करेक्ट 7 बजे। तो मैं हमेशा क्या करती थी, 7 बजे उठ के मम्मी के मुंह से, उधर हमारा वॉशरूम थोड़ा गांव में दूर रहते हैं, आप लोगों को पता होगा, तो मैं वहां चली जाती थी बात करने के लिए। तो मेरी मम्मी ना कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी ये चीजें कि हमेशा 7 बजे जाती का है उधर को। तो मेरी मम्मी कभी चिल्ला के बोलती थी, ए थी बाघ खानू रे बावल। तो मैं बोलती थी नाना नहीं खाता बाघ। तो मतलब ऐसा था, लेकिन जिस दिन मैंने इनसे कॉल पे बात करी, एक होता है ना, तो सीरियसली बताऊं, इन्होंने जो मुझे प्रपोज किया था ना, नॉर्मल लड़के कैसे प्रपोज करते हैं, नॉर्मल लड़के बोलते हैं विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, फलाना ढिमकाना बोल देते हैं। लेकिन सीरियसली मेरे लिए सबसे ज्यादा मतलब जो, मतलब एक अलग सी बात थी ना। तो आप बताओ आपने मुझे क्या बोला था जब आपने मुझे प्रपोज किया था। मैंने सीधे शादी के लिए बोल दिया था यार शुरू में। क्या बोला आपने, बताओ ना, मैंने लोगों कहा को शादी बताओ। मैंने कहा मेरे से शादी के लिए, मैंने शादी के लिए बोला सबसे, हाँ। कि मतलब अच्छा लगा मुझे, जैसी लड़की चाहिए थी मुझे, मतलब मैं बहुत टाइम से बात तो कर रहा था इससे, हो जाता आदमी, हो जाता कि मुझे क्या चाहिए, मतलब कैसी लड़की चाहिए, फिर हो जाता आदमी को महसूस हो जाता है कि ये लड़की कैसी है, मतलब मेरे घर वालों को देख सकती है नहीं देख सकती है, या है इसमें कुछ ऐसा।
मतलब मैं कर रहा था, मैं से बहुत टाइम से बात एब्जॉर्ब कर रहा था इसको, तो मैंने सीधे वही बोला, मैंने कहा भाई मेरे को तेरे से शादी करनी है। सबसे पहले मैंने इसको यही बोल दिया था शुरू में ही। हाँ तो दोस्तों इन्होंने मुझे सीधे से यही बोला कि शानू मुझे शादी करनी, मुझे शादी करेगी। तो मैंने बताओ इनको रिप्लाई क्या दिया गुस्से में। मैंने कहा पता है तुम्हें शादी का मतलब, जानते हो क्या होती है शादी? मैंने कहा बस मुंह उठा के बोल दो शादी करेगी। थोड़ा ट्रस्ट इश्यू था दोस्तों, तो आई नो इनको बुरा लगा होगा, लगा बुरा मैंने ऐसे कहा। नो, मैंने तो कोशिश करनी थी फिर दोबारा। मतलब तुम्हें ऐसा ही लगा कि यार छोड़, मैं क्यों ही बोल रहा हूँ अब इसको। उस टाइम ये था ना कि मतलब कोई तो था नहीं मेरी गर्लफ्रेंड, तो ये था कि इसी से शादी करनी है मैंने। तो भाई ये था कि 100% इधर ही है, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करेगी फिर दोबारा ट्राई करूंगा। तो दोस्तों ये ना मुझे सबसे पहले बताओ क्या पूछते, आप पंडित तो नहीं हो? कास्ट इशू था ना मेरे को। मैंने कहा नहीं नहीं मैं पंडित नहीं हूँ, मैं राजपूती हूँ, जजमानी हूँ, है ना। फिर उसके बाद ये बोलते मुझे और क्या क्या पूछा था आपने मुझे? मैंने बहुत चीज पूछी थी यार तेरे को। क्या याद ही नहीं है? बहुत लंबी लंबी स्टोरी यार, हमारी तो पूरे बहुत पार्ट चले जाएंगे दोस्तों, लंबी हो जाएगी, आपको सुनने पड़ेंगे उतने पार्ट, है ना। बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और ये ना मतलब उस टाइम पे मैं गांव में थी, तो गांव के बहुत सारे काम भी करती ही थी। तो ये मुझे बोलते थे कभी कभी, शानू मेरी मम्मी के साथ चले जाए यार, गोबर डाल दे। मैंने कहा हाँ हाँ जाती हूँ मैं। बोलती थी मैं फोन, मतलब धीरे धीरे बात हुई हमारी, तो मैं इसको पूछता था क्या करती है, मैं बोला खेत में। तो मैंने कहा यार चल, ऐसे चढ़ाने के लिए बोल रहा था कि क्या बोलते हैं, तो ये अकड़ के बोलती थी क्यों जाऊँ मैं, कभी क्या बोलती हाँ चले जाऊंगी, ऐसी बात करते थे। मतलब ज्यादातर तो गुस्से में रहती थी मेरे से, इसके चक्कर में अपना गुस्सा खत्म कर दिया पूरा। सीरियसली दोस्तों मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा आता था। मतलब क्या बोलते हैं इंसान को ना, मैं खुद डिप्रेशन में भी थी मैं उस टाइम पे ना। तो आदमी को मतलब एक 0 पॉइंट से उठा करके ये 0 पॉइंट और यहाँ से यहाँ उठाना ना, सीरियसली इन्होंने मेरे को उठाया है वहां से। क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस रहती थी उस टाइम, मुझे इतना गंदा सर दर्द होता था, मैं ऐसे बाल पकड़ के ना लेट जाती थी कमरे में। तो मेरी मम्मी लोग को पता चल जाता था कि यार इसके सर दर्द हो गया। एक होता है ना आदमी को, करियर की टेंशन होती है, क्या करूंगी आगे क्या नहीं करूंगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो इन्होंने मेरे को उस टाइम पे संभाला है। पहले तो एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के नाते, काफी टाइम लगा मुझे, है ना। भले मैंने इन पे बहुत गुस्सा किया, हमेशा गुस्सा करा, लेकिन इन्होंने मुझे हमेशा संभाला है। उस गुस्से में भी मैं सीरियसली बताऊं, 100 में से 99, मतलब 100 में से 1% लड़के ऐसे होंगे जो इतना गंदा गुस्सा किसी लड़के का झेल के, वो भी तब जब मतलब वो नॉर्मल फ्रेंड है या सिर्फ लड़का ट्राई मार रहा है ना। कि जब सिर्फ लड़का ट्राई मार रहा है, तो उस टाइम पे किसी लड़की का गुस्सा झेल दे, लड़का तो ये बोल के नहीं छियारी कैसी है, ऐसे बात कर रही है, निकलो यहाँ से। लेकिन इन्होंने सीरियसली मुझे 0 से उठा करके 100 पे लेके गए हैं। और सच में हमारी लव स्टोरी मतलब बहुत स्ट्रगल भी है आगे। पता है ये लव स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती है दोस्तों, ये लव स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है दोस्तों। ये 2 साल तो मैं बिना टावर में था। ये 2 साल तक बिना टावर में थे, और इसके बाद आपको हमारी लव स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। क्योंकि एक मैं कहाँ मिले थे हम, कहाँ मिले, हमारी पहली मुलाकात कहाँ मिली हुई थी, कैसे मिले थे, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इतना स्ट्रगल ना, सीरियसली मैं बताऊं आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे बिना नेटवर्क वाली जगह में ना, आजकल तो अब तो सभी जगह अवेलेबल है वो नेटवर्क दोस्तों। और सीरियसली उस टाइम पे थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी चल रही थी ना, मतलब कोरोना भी था, कोरोना भी था, और उस टाइम चाइना का पंगा भी था, चाइना बहुत का चीजें थी उस टाइम, चाइना का पंगा भी था, ऊपर से सानू गरम, ऊपर से शानू। तो दोस्तों एक सीरियसली लोग बहुत मजाक बनाते हैं एक आर्मी पर्सन, उसकी वाइफ का, है ना, या उसकी गर्लफ्रेंड का। लेकिन मैंने वो स्ट्रगल गर्लफ्रेंड में भी झेला हुआ है, इसलिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और आपको मैं आगे वाले पार्ट में बताऊंगी कि क्या हम पे उस टाइम पे बीती थी, और कैसे हमने अपना रिलेशनशिप संभाला, कैसे हम रहे, कैसे ये वहाँ मतलब जहाँ ड्यूटी पे थे ये इन्होंने कैसे मतलब ये रहे वहाँ, और कैसे हमारी बातें होती थी, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि लव स्टोरी है तो लंबी तो होगी और आपको सब्र तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो लव स्टोरी है ना दोस्तों हमारी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और बहुत ज्यादा हमने स्ट्रगल देखा है सच में। हम मैं आपको बताऊंगी आगे क्या चीज हुई थी क्या नहीं हुई थी। फिलहाल हम ये, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो
इसको हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और कैसे कैसे हम बात करते थे। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको हमारी पहली मुलाकात वाली फोटो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे रील वील का जमाना नहीं था दोस्तों, आजकल की तरह कि मिल रहे हैं और रील बना दे रहे हैं फलाना ढिमकाना। उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था और मैंने अपना रिलेशनशिप पब्लिक सीधे सगाई के बाद ही किया था। उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल जमाना नहीं था, जमाना था लेकिन हम उस लेवल पे तो कभी नहीं गए हैं, ठीक है। तो मैं हमारी फर्स्ट मुलाकात की एक फोटो है, सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी जबरदस्ती खींची किसी और ने। हमने नहीं बोला कि हमारी चुपके से खींची और जबरदस्ती खींची, वो भी हम गप्पे लगा रहे थे तब। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी फर्स्ट मीटिंग की फोटो भी दिखाऊंगी। और बाकी दोस्तों हमने ऐसे कोई रील वील बनाई नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टाइम पे। हाँ, कुछ फोटोज हैं हमारी जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना और प्लीज देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। और आपको पता चलेगा कि एक आर्मी मतलब जो आर्मी पर्सन की गर्लफ्रेंड होती है, रियल गर्लफ्रेंड जिसको वेट करना है, हाँ, कैसे वेट करती है और कैसे उनकी शादी होती है, ये आपको आगे पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मेरे व्लॉग देखते रहो और खूब सारा प्यार दो, मिलती रहो और इनसे मिलते रहो। नेक्स्ट व्लॉग 15-20 दिन और। तो दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग ये शूट करेंगे, ये बोलेंगे उसमें, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगी, आवाज बहुत मोटी है, आती ना मोटी आती पूछना। आवाज नहीं देखनी लोगों ने, लव स्टोरी सुननी है हमारी, तो आवाज तो मेन है ना यार बड़ी। कोई बात नहीं, अच्छी आवाज है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बेबी वो बाद में बताएंगे, हम अभी मत बताओ यार। बाय दोस्तों।